तैयार रहिए। स्टार्ट। तमाम सख्ती के बावजूद कफ सिरप में जहरीले रसायन के इस्तेमाल से बच्चों की जान जा रही हो तो चिंता होना स्वाभाविक है। विराम। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों ऐसे कई मामले सामने आए थे जिनमें कफ सिरप में जहर ने बच्चों को मौत की नींद में सुला दिया था। विराम। खतरनाक पहलू यह है कि 3 महीने पहले छिंदवाड़ा और बैतूल में जिस कफ सिरप के सेवन से 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, उसी कंपोजिशन की सिर्फ मध्य प्रदेश में लगातार बिकती रही। विराम। इस सिरप में इंडस्ट्रियल केमिकल एथिलीन ग्लाइकोल मिला है जो कोल्ड्रिफ कफ सिरप में भी पाया गया था। विराम। पैरा। लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने वाले कूलेंट में इस्तेमाल होने वाला केमिकल मिला सिरप पूरे प्रदेश में बिकता रहा। विराम। तेलंगाना सरकार ने अपने यहाँ बैन लगाने का नोटिस राज्यों को भेजा, तब जाकर मध्य प्रदेश में इसकी बिक्री पर रोक लगाई गई। विराम। मुद्दे की बात यह है कि बच्चों की मौत के बाद भी ऐसी दवाओं पर तुरंत पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई। विराम। क्या जिम्मेदारों की नज़र में मासूमों की जान की कोई कीमत नहीं है। विराम। पिछले साल पूरे देश में दर्जनों कफ सिरप में जहरीले रसायन पाए गए जिनसे मुख्य रूप से बच्चों और कुछ बड़ों की मौत हुई। विराम। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज हुई जहां एक ही दवा से 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चे मारे गए। विराम। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मामले उजागर हुए लेकिन कार्रवाई नाम मात्र की रही। विराम। कंपनियां बंद की गईं, कुछ फार्मा कंपनियों के मालिकों को गिरफ्तार किया गया लेकिन सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। विराम। सवाल है कि जांच में सब कुछ पता चलने के बावजूद कंपनियों पर स्थायी कार्रवाई क्यों नहीं होती। विराम। कुछ दिन के दिखावे के बाद वही कंपनियां फिर दवाओं की आपूर्ति शुरू कर देती हैं। विराम। आखिर राज्य के दवा नियंत्रक इन पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे। विराम। सरकार की तरफ से भी प्रभावी कार्रवाई की कमी दिखती है। विराम। हाल ही सर्वोच्च न्यायालय में इस पर जनहित याचिका दायर हुई जिसमें केंद्रीय जांच की मांग की गई लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया जबकि कुछ मामलों में सुनवाई का आदेश दिया। विराम। पैरा। नकली या अमानक दवाओं से किसी की मौत के एक तरह से हत्या का अपराध है। विराम। मौत का कारोबार करने वाले दोषियों पर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता। विराम। दरअसल भ्रष्टाचार का जाल इतना गहरा है कि सरकारी अस्पतालों तक में अमानक दवाएं पहुंच रही हैं। विराम। दुकानों से लेकर अस्पतालों तक कमीशन के लालच में मरीज की जान की परवाह नहीं की जाती। विराम। दुनिया के दूसरे देशों में नकली दवाओं को लेकर सजा के कठोर प्रावधान हैं। विराम। अमानक व मिलावटी दवाओं पर लगाम लगाने के लिए सख्त जांच तंत्र बनाया जाना चाहिए। विराम। नियमित जांच के साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई का संदेश देना जरूरी है। विराम। पैरा। अंतिम छोर तक सामान पहुंचाने के लिए क्विक कॉमर्स
के 10 मिनट और कम वाले दावों से जुड़े विज्ञापनों पर आखिरकार पाबंदी लग ही गई। विराम। तुरंत डिलीवरी की पैरोकार इसका संचालन करने वाली कंपनियां ही नहीं अपितु तथाकथित रूप से अति व्यस्त रहने वाले उपभोक्ताओं का बड़ा वर्ग भी रहा है। विराम। इसे स्वयं के स्वार्थ के लिए दूसरों को खतरे में डालने जैसी असंवेदनशीलता की श्रेणी में रखा जा सकता है। विराम। समाज का एक वर्ग जिसे दकियानूसी या पुरातन पंथी माना जाता है, इस व्यवस्था का शुरुआत से ही विरोध कर रहे थे। विराम। लेकिन तब उनकी आवाज को समय की मांग एवं उन्नत तकनीकी लाभ के आगे शांत कर दिया जाता रहा। विराम। पैरान। सरकार ने क्विक कॉमर्स के दावों पर रोक लगाने का निर्णय गिग वर्कर्स के आवेदन व हड़ताल के बाद लिया। विराम। निर्णय स्वागत योग्य है, किंतु इसके लिए आंदोलन का इंतजार करना कितना उचित ठहराया जा सकता है। विराम। जल्द डिलीवरी से जुड़ी जोखिम और मानसिक दबाव के मद्देनजर इसे शुरुआत में ही रोक दिया जाना चाहिए था, किंतु इस अमानवीय एवं खतरों से खेलने वाली पहल को हमेशा की तरह आपदा या त्रासदी का इंतजार करते हुए न सिर्फ अनुमत किया गया अपितु गौरवान्वित महसूस किया गया। विराम। आज हालात यह है कि शहरी आबादी दिन प्रतिदिन क्विक कॉमर्स पर आश्रित होती जा रही है, जो धीरे धीरे लत में भी तब्दील हो रही है। विराम। मोटे अनुमान के तहत भारत में तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 2025 के अंत तक लगभग 3.5 करोड़ तक पहुंच गई, जो अगले 3 से 4 वर्षों में 6-6.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। विराम। कुल क्विक कॉमर्स ऑर्डर्स में 70% से अधिक किराने का सामान होता है। परिवारों में आमतौर पर किसी भी सामान के लिए त्वरित डिलीवरी के लिए ऑर्डर करना आम चलन हो गया है। विराम। घरेलू सामान की मासिक या साप्ताहिक आयोजना लुप्त होती जा रही है। विराम। जल्दबाजी के चलते गुणवत्ता को किनारे कर आवश्यकता की पूर्ति एक अन्य पक्ष है जिस पर भी चिंतन होना चाहिए। विराम। शुरुआत में इन सेवाओं का उद्देश्य मात्र एक स्टोर से उपभोक्ता तक सामान पहुंचाना ही था, किंतु अधिक लाभ, ज़्यादा जल्दी डिलीवरी के उद्देश्य से इन्होंने डार्क स्टोर स्थापित किए ताकि ज़रूरत के सामान वहीं से उपभोक्ता तक पहुंच जाए। विराम। इन डार्क स्टोर्स की भी बिना समग्र दृष्टिकोण के स्थापना से स्थानीय आवासियों को यातायात, अस्वच्छता आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विराम। पैरा। क्विक कॉमर्स को अपने प्रारंभिक उद्देश्य दुकान से उपभोक्ता तक सीमित करना सभी के लिए श्रेयस्कर होगा। विराम। उपभोक्ता के स्तर पर भी क्विक कॉमर्स का उपयोग सामान्य जीवन की प्रक्रिया से हटकर मात्र आवश्यकता तक सीमित होना चाहिए। विराम।